NIOS क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं सेट थियरी का पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आज आप सबको बताऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। लेट A and B two sets where A x such that x is a natural number। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है। दूसरा है बी एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये फाइनाइट सेट है, पता है कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में। उसके बाद ये समझो एज इट इज़ क्लियर दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ नॉट फाइनाइट वाइल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ फाइनाइट। ओके, जो सेट ए है आपका वो इनफाइनाइट है और जो सेट बी है वो फाइनाइट है। ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड and it is said to be infinite if it is not possible to count up to its last element। अब हम बात करेंगे नल सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। ए सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सेट है वो है एक्स सच दैट एक्स इज नंबर विच इज ग्रेटर देन 7 and less than 5। Set A consists of real numbers, but there is no real number whose square is -1. Therefore, this set consists of no element। जो ये है नल सेट है सेट A, और सेट B भी। Similarly, there is no such number which is less than 5 and greater than 7। Such a set is said to be null set। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ये जो सिंबल है इससे हम बताते हैं नल सेट को। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज सेड टू बी नल या एम्प्टी सेट एंड डिनोटेड बाय ये जो है एप्सिलॉन और ये खाली ब्रैकेट से बताते हैं कि ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। Singleton set, consider the following set A equal x such that x is an even prime number, as there is only one even prime number, namely 2। so A will set A will have only one element, क्योंकि इवन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2 आएगा। तो इसको जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। A set which has only one element is known as singleton set। Equal and equivalent sets, consider the following examples। set A है 1 2 3 और set B है 2 1 3। ये इक्वल सेट है क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें सेम एलिमेंट है। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जितने एलिमेंट इस सेट में उतना इस सेट में है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जैसे कि देखो इस डी सेट में 3 एलिमेंट है और ई में भी 3 एलिमेंट है, लेकिन दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर दोनों सेम होगा तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेट A 1 3 5 एंड B 2 4 6 आर डिसजॉइंट सेट। मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? एलिमेंट सेम होगा, 3 इसमें भी है 3 इसमें है, लेकिन अलग अलग होगा तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल 3 है गिव दैट A 2 4 एंड B x इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। आर A एंड B डिसजॉइंट सेट्स। सवाल है तो इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 0, तो वी गेट क्या निकला? सेट B निकला -2 -4 और A आपको पता है 2 4। क्लियरली A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ -2 -4 है, यहाँ 2 4 है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। फिर एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? इफ़ A x इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, B y बिलोंग्स टू N एंड y इज लेस देन इक्वल टू 5 इज। देखो A वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A I O U और B क्या है 1 2 3 4 5, यानी ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है।
अब यहाँ पे पांचवा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए सेट ए एक्स एक्स सच दैट द पॉइंट ऑफ लाइन, और बी सेट क्या कह रहा है वाई वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50 आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात कर रहा हूँ। तो एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज अनकाउंटेबल, जो पॉइंट होगा नंबर ऑफ लाइन में वो अनकाउंटेबल, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ए। और विच द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50 कैन बी काउंटेड, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए सेट ए एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 0, बी एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड माइन ये है एम्प्टी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 एक्स का मान आर नॉट एरेशनल नंबर, क्योंकि ये एरेशनल नंबर नहीं है तो सेट ए क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और दूसरा है बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट आ रहा है, और जेड किसका सिंबल है, इंटीजर का। तो एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन, ए इतना है, बी एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 0, वाई वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई स्क्वायर माइनस 2 0। तो इसको सॉल्व किया मैंने, एक्स माइनस 2 सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, द कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक स्टार्टिंग विथ एस, ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय तुलसीदास, ये भी सेट है। लेकिन द कलेक्शन ऑफ फैट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो ये सेट नहीं कह सकते इसको। तो इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन ब्लैंक स्पेसेस, सेट ए में ये है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा सवाल क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म, तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ए एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड माइनस इतना, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया यहाँ, -5 -4 -3 -2 -1 और 0। वैसे बी भी कह रहा है एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 0, एक्स का मान +-1 निकला, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। एक्स एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड बनाना, तो BAN, क्योंकि एक ही जैसे BAN, ए 2 बार नहीं लिखेंगे, N 2 बार नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से चौथा सवाल क्या है, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 60, तो प्राइम नंबर जो है वो हो जाएगा 235, जो 60 को डिवाइजर है। और चौथा सवाल क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना था, तो लिखेंगे इसको क्या, एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। उसी तरीके से बी है 369 से लेके इन्फिनिटी तक, तो एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सी है 2357, तो लिखेंगे एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। फिर डी आता है, तो डी लिखेंगे एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, तो सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन, ये इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 50, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इनफाइनाइट है। ओके, छठा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट और सिंगलटन, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये नल सेट होगा। बी एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सिंगलटन होगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 3। सी सेट क्या करें, एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इतना, तो ये नल सेट होगा क्योंकि जेड जो है नहीं आता है सॉल्यूशन। तो डी क्या है, एक्स एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन बोथ द क्लास, नहीं हो सकता, ये नल सेट होगा। और ये क्वेश्चन आखिरी है, इन द फॉलोइंग चेक वेदर ए इक्वल बी और ए इक्विवेलेंट बी, ये ए इक्विवेलेंट बी होगा क्योंकि ए इसमें एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, ये भी इक्विवेलेंट होगा लेकिन ये बराबर होगा। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे जल्द ही। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।